इंद्रापुरम में साइबर ठगों का भांडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में 3 शातिर अपराधी। इंद्रापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में छिपकर साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा है। यह गिरोह टेलीकॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कराने के झांसा देकर फंसाता था और उनकी गोपनीय जानकारी चुराकर फर्जी पोर्टलों पर उसका दुरुपयोग करता था। घटनाक्रम के अनुसार इंद्रापुरम पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक मिनी बस में संदेह के आधार पर तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। यह तीनों अपराधी मिनी बस में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ठगी का कुटिल खेल। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया कि वे ट्रैवलर मिनी बस में बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे और टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने जाल में फंसाते थे। इन शातिर ठगों ने फर्जी वेबसाइट और पोर्टल तैयार कर रखी थी, जिन पर वे लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच देकर अपनी जानकारी भरने के लिए बाध्य करते थे। इस तरह ये लोग क्रेडिट कार्ड धारकों की संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते थे और उसे ठगी के मकसद से इस्तेमाल करते थे। इस गिरोह का जाल और भी फैला हुआ है। एक महिला इन अपराधियों का डेटा उपलब्ध कराती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होते थे। इनके अलावा कुछ अन्य लोग भी इस गिरोह का हिस्सा हैं, जो दिल्ली और गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों से यह आपराधिक गतिविधि संचालित कर रहे थे। संदेहास्पद सामग्री की बरामदगी। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 13 कीपैड मोबाइल फोन, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 30 बैटरियां और 4 चेकबुक के साथ साथ कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों में क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और उनके मोबाइल नंबर दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई तेजी से चल रही है और जल्द ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। थाना पुलिस ने मिनी ट्रेवलर बस में बैठकर घूमते हुए 3 टेलीफोन क्रेडिट कार्ड धारकों को जो कि गलत तरीके से लोगों को फंसाते थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इंद्रापुरम पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान इनको 5/6 की पुलिया ग्रीन बेल्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस आते हुए दिखाई देती है। उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये लोग एक जालसाजी का काम कर रहे हैं। उस जालसाजी के काम में इनके द्वारा इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे, सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोगों को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। और इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियां हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। गिरफ्तार लोगों के नाम क्रमशः सुशांत कुमार है, जो कि मूल रूप से तिरुवनंतपुरम केरला के रहने वाले हैं और वर्तमान में नंद विहार दिल्ली में रहते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है वो सन्नी कश्यप है, यह हमारे फरूख नगर थाना क्षेत्र टीला मोड़ का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति अमन गोस्वामी है, जो कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र कमिश्नरेट गाजियाबाद का रहने वाला है। सर, इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनकी क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? इनमें तीनों ये ग्रेजुएट हैं, जिनमें से एक BSc IT में ग्रेजुएट है।
सर बात की जाए इन्होंने मिनी बस ही क्यों चुनी इस काम को करने के लिए? देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोग जो भी इस तरीके की कॉल सेंटर्स पकड़ते थे वो किसी न किसी घर से, किसी कमरे से ऑपरेट होते थे, लेकिन इन लोगों ने पुलिस से बचने के लिए नया तरीका निकाला था कि जिससे कि घर में रहते हुए इन लोगों को, अगल बगल के लोगों को शक न हो, लैपटॉप मोबाइल ढेर सारे देख के और नए लड़कों को देख के, तो इन लोगों ने ये एक नया तरीका निकाला था ये काम करने का कि ये लोग रोज, जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है, ये मिनी बस गोकुलपुरी के ध्यानचंद नामक व्यक्ति की है, जहां पर कि ये लोग यूट्यूबर की शूटिंग के नाम पे, कि इनके साथ एक यूट्यूबर लड़का है, उसकी रोज की शूटिंग होती है, उसके नाम पर ये लोग 2000 रुपए पर डे के आधार पे ये बस को किराए पे लेके सर इन्होंने जालसाजी का तरीका किस तरीके से सीखा? क्या यूट्यूब के जरिए से इन्होंने सीखा है? नहीं, जैसा मैंने बताया, अभी ये 3 लोग गिरफ्तार हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं। इनके पास से जो हमें लगभग 30 पेज का डेटा बरामद हुआ है वो भी इनके गैंग द्वारा इनको प्रोवाइड कराया जाता था। रोज इनके फोन, जब ये बस में आके बैठते थे, इनकी बस वर्ल्ड स्क्वायर मॉल पे सुबह सुबह लग जाती थी। पूरा ये लोग एक कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये लोग बस में बैठते थे, इनके पर्सनल फोन इनसे ले लिए जाते थे और इनको एंड्रॉयड और कीपैड वाले फोन इनको प्रोवाइड करा दिए जाते थे, और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो पुनः इनके प्राइवेट मोबाइल वापस कर दिए जाते। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है, पूर्व का कुछ? आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं इनका, और इन लोगों ने कितने लोगों के साथ जालसाजी की है, कुछ तो हमें इनके मोबाइलों से हमें डेटा प्राप्त हो गए, बाकी हमारी टीम इस पे आगे। कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं सर अब तक? जैसा मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि लगभग ये अभी तक 1.5-2 सालों से काम कर रहे हैं, और इनके जालसाजी की रकम करोड़ों में है। सर, प्रकार में कितने मेंबर हैं और मास्टरमाइंड कौन है सर? देखिए, अभी गिरफ्तार फिलहाल 3 है, लेकिन मेंबरों की संख्या इसमें अधिक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से ये फोन का इस्तेमाल करते थे, उसमें सिम डाला करते थे, वो सिम किसके नाम पर इशू कराते थे, और क्या आप लोग जो सिम विक्रेता है उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी ये लोग कल रात में ही 10 बजे पकड़े गए हैं, और हम लोगों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो आप लोगों से शेयर करने वाली चीज़ें मैंने शेयर की हैं, बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर हम काम कर रहे हैं।